तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इंट्रोडक्शन कि वो है क्वाड्रेंट की मदद से हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको बनाना सीखेंगे विद इन 2 मिनट्स। जब आपको बनाना आ जाएगी इजीली तो आप सबसे पहले पेपर पे यही बना लीजिएगा अगर मतलब कहीं कन्फ्यूजन होता है। और देखो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है 0 से लेके 90 तक तो हमें इजीली याद हो जाती है, लेकिन 90 से लेके और 2 पाई तक यानी कि 360 का ये एंगल होता है और 360 तक हमें आगे की वैल्यू याद नहीं होती, किसकी वैल्यू माइनस में होती है, किसकी वैल्यू प्लस में होती है, 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, 5/6 की वैल्यू क्या होती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से सिखाऊंगी। देखो आपको एक जो है राइट एंगल पता होगा, राइट एंगल में ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं जिससे यहाँ पे इन दोनों के बीच में हाइपोटेनस और बेस के बीच में एक एंगल थीटा है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे जो आधार से होता है, इसे बेस बोलते हैं आधार, यानी कि जो आधार से रिलेटेड होता है वो होता है कोस थीटा, और जो परपेंडिकुलर से रिलेटेड होता है वो होता है साइन थीटा। यानी कि अगर मैं इससे रिलेटेड एंगल निकालूंगी तो यहाँ पे मैं कोस थीटा को यूज करूंगी, अगर मैं परपेंडिकुलर से रिलेटेड एंगल निकालूंगी तो मैं साइन थीटा को यूज करूंगी, ठीक है। अब चलते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव, इन दोनों ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ये तो आपको पता ही होगा, इसमें मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में फिर यहाँ पे जैसे मैंने कि ट्रायंगल बना लिया राइट एंगल, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, ओके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं अगर चलती हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं लेके चलती हूँ कि ये 1 और 0 है, ओके। यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। अब मैं यहाँ ये कोऑर्डिनेट 0 0 है क्योंकि ये सेंटर है या मूल बिंदु है। यहाँ से लेके अगर मैं एक्सिस में चल रही हूँ तो यहाँ पे y क्या है, 0 है। और जब अगर मैं ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। अगर मैं ये निकालूंगी, मान लो कोई इसे डिस्टेंस दे दो कि ये O है और ये A है, अगर वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस से रिलेटेड है। यहाँ पे साइन 0 क्योंकि परपेंडिकुलर से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। बस यही चीज बेस है, ओके। फिर क्या होता है, अब मैं इस तरफ चलती हूँ, मुझे इस लाइन पे y एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि ये x के 0 हो गया और y के 1 हो गया, है ना। ये 1 है और ये y है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, y है और यहाँ पे 0 x है। तो यहाँ पे अगर आप एंगल घुमाओगे तो यहाँ पे 0 था, 0 से लेके यहाँ पे कितना एंगल घूम गया, π/2, ठीक है। तो यहाँ साइन π/2 यानी कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और कोस 90 क्योंकि यहाँ पे साइन रिलेटेड है और जिससे एंगल टच नहीं करता वो क्या होता है, साइन होता है, जिससे एंगल टच करता है वो कोस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे कोस टच नहीं कर रहा, तो कोस 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो होगी 0 से लेके 90 तक बात। अब हम टेबल में आते हैं। टेबल में कुछ लोग क्या है 0 1 2 3 लिखना सिखाएंगे आपको, फिर इनका स्क्वायर करेंगे, फिर इनका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये चीजें क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अब मैं बहुत इजी तरीके से आपको एक साइन की वैल्यू आप बनाइए, पूरी टेबल बना देंगे। कैसे, साइन 0 की वैल्यू मैंने अभी निकाली, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। और फिर साइन π/2 जैसे हम परपेंडिकुलर पे जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ओके। अब क्या करना है कि ये जो साइन 90 की वैल्यू है इसको ना डिक्रीज, यानी कि क्या होगी, 1 होगी, ओके। अब क्या है, इसको 3/2 को जो 60 की वैल्यू है वो 30 की वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे √3/2। कोस बीच में है 45 तो एज इट इज रहेगी क्योंकि हम इधर की इधर उधर की इधर कर रहे हैं। अब कोस जो है 30 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, जो साइन 60 की वैल्यू है, क्योंकि इधर ऑर्डर में कर रहे हैं, तो ये होगी 1/2। और साइन 0 की वैल्यू जो थी वो कोस 90 की वैल्यू होगी। बन गया, बस ये पूरी टेबल आपको बनानी आ गई। अब देखो कैसे, देखो साइन क्या होता है, वो सॉरी tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। तो देखो यहाँ पे साइन 0 है, कोस 0 है, तो साइन 0 अपॉन 1 इक्वल टू 0 आएगा। तो ये साइन tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब देखो tan 30 की वैल्यू निकालो, ये ऊपर ये आप लाइन समझो कि ये बटे की है या पोन की है, तो 2 से 2 गया तो क्या आ गया, 1/√3। इनको भी एंगल याद करने का मैं तरीका बताऊंगी। 30 और tan और कोट कोसेक की वैल्यू 30 45 60 में कैसे याद रखते हैं इजिली।
अब देखो जो 45 है, अब दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। अब इनको अपॉन में करो तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा √3/1 यानी कि √3। 1/0 क्या होता है, ये 1/0 क्या बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। हो गया। अब देखो ये कोट किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, वो tan का होता है, यानी कि इसके ऊपर आप 1 लगाते जाओ। जैसे कोट थीटा होता है वो होता है 1/tan थीटा। ओके, तो 1 के नीचे सारी चीजें लिखनी। 1/0 मैंने भी बताया था कि 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी कि 1/0 हो गया इनफाइनाइट। उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। यहाँ पे √3 नीचे है तो ऊपर कितना हो जाएगा, √3/1 यानी कि 3। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का क्या हो जाएगा 1/√3, और 1/इनफाइनाइट 2 ही 0 हो जाता है। उसके बाद में सेक की वैल्यू, सेक किसका होता है, कोसेक, कोस का उल्टा सेक होता है। तो अब क्या है, इसे अपॉन में करो, कोस जो 0 की वैल्यू होगी वो 1 अपॉन में करो तो 1 होगी। अब ये क्या हो गया, कोस उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये अगर मैं मान लूँ यहाँ पे √2/3 है ना, तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ या उल्टा करूँ तो 1/2/√3 होता है, यानी कि आपको पता है 1/2 और 2/3/2। तो आपको ये अनुपात होता है, मध्य अनुपात बोलते हैं, जैसे बाहर बाहर वालों की गुना, अंदर अंदर वालों की गुना। ठीक है, तो ये 2 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, वही यहाँ पे √3 पर चल जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, कोस का अगर हम उल्टा करेंगे √3/2 का तो क्या आ जाएगा 2/√3। 1/√2 का क्या आ जाएगा √2, 1/2 का क्या आएगा 2, और 0 का वही 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। ओके, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कैसे, अब मैं बताती हूँ आपको। फिर क्या करो आप, यहाँ पे क्या है, साइन का उल्टा करो 1/0 यानी कि 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, 1/√2 का उल्टा क्या हो गया √2, और √3/2 का उल्टा क्या हो गया √2/√3, और 1 का जो उल्टा होता है 1/1 क्या होता है = 1। देखो ये इजीली होगी, साइन 0 से लेके 90 तक आपको बहुत इजीली बना दी मैंने, केवल 3 वैल्यू याद रखी मदद से। अब क्वाड्रेंट पे दोबारा चलते हैं, क्योंकि ये तो बन गई 0 से लेके 90 तक, है ना। अब आपको देखो कुछ बच्चों को डाउट होता है कि पाई माइनस थीटा में, और π/2 माइनस थीटा में, और पाई प्लस थीटा में, और π/2 प्लस थीटा में, इसमें जो है एंगल चेंज होते हैं। क्या होते हैं, एंगल चेंज होते हैं। मान लो अगर साइन थीटा है, पाई से है, तो पाई में तो एंगल जो है वो वही आता है सेम, क्योंकि जो लाइन पे एंगल होता है वो पाई होता है, तो पाई पे सेम एंगल रहेगा, यानी कि साइन का साइन ही रहेगा। हमें ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में है। अच्छा, अब यहाँ पे यहाँ मैं साइन लगा देती हूँ, साइन π/2 माइनस थीटा में, और साइन π/2 प्लस थीटा में। ये एंगल जो है साइन का कोस में, कोस का साइन में, tan का कोट में, कोट का कोसेक में। अगर साइन π/2 माइनस थीटा है तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, π/2। देखो π/2 ये है, और π/2 माइनस थीटा करूंगी तो इसमें सारे के सारे प्लस होते हैं, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। ओके, इसका भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें प्लस माइनस का क्वाड्रेंट का बहुत इजीली 3/2, 5/2, 7/2, 7π/6, 13π/6 वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप। अब हम चलते हैं π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है ये तो π/2 प्लस थीटा कह लो, या पाई माइनस के थीटा कह लो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चलती हूँ। यहाँ पे फिर क्या है, कोस कितना घुमा है, यहाँ 0 था तो कोस कितना घुमा, यहाँ पे पाई घुमा है, 180 होता है, ये एक लाइन पे बना एंगल 180 होता है। तो कोस यहाँ पे कोस 1 की वैल्यू क्या, उस कोस 0 की वैल्यू कितनी थी 1, लेकिन यहाँ पे x क्या है, x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में, माइनस में है। तो जब मैं यहाँ पे चलूंगी तो 1 ही तो करूंगी, लेकिन कहीं में माइनस में, तो इसीलिए कोस पाई की वैल्यू माइनस होती है, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है। आप देखो कोस पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कोस पाई की वैल्यू क्या होगी -1 होगी। जो आपको मैं इजीली क्वाड्रेंट की मदद से सिखा रही हूँ वो आप सीख लीजिए, फिर मैं टेबल पे लेके चलूंगी। इसके बाद में फिर यहाँ पे मैं साइन निकालती हूँ, साइन पाई, यहाँ थोड़ा सा अलग कर देती हूँ मैं, साइन पाई। ठीक है, देखो इससे रिलेटेड एक्स एक्सिस पे साइन क्या होगा, 0 होगा, सॉरी पाई हो गया। लेकिन यहाँ पे तो हम कोस की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि एंगल जो है इससे रिलेटेड तो नहीं है ना, एंगल फिर इधर बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई की वैल्यू 0, तो यहाँ साइन पाई की वैल्यू 0।
ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। साइन पाई की वैल्यू होगी, कोस पाई की वैल्यू होगी। उसके बाद में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो है अगर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे साइन से सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। इसमें टैन और कोट प्लस के होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, सेक और कोस प्लस के होते हैं, ठीक है। ये चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। तो साइन के लिए आपको पाई माइनस थीटा करो, पाई बाई 2 प्लस थीटा करो, तो वो सारे के सारे साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब माइनस के होंगे। ओके, तो साइन पाई की वैल्यू होगी, कोस पाई की वैल्यू होगी। अब देखो इसमें जो है रेडियन में कैसे बनाते हैं। मान लो ये 120 का एंगल है, तो 120 किसके बीच में पड़ा, ये 90 और 180 के बीच में तो पड़ा है ना, 90 और 180 के बीच में पड़ा है। मान लो मुझे यहाँ पे मैं फिर एंगल बना देती हूँ, ये वाला मैं यहाँ थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, ये वाला ये एंगल बना देती हूँ, है ना। यहाँ तो था ये 90 से मैं थोड़ा सा 30 चली, तो ये कितना हो गया, 120 का एंगल। अब मैं 120 की वैल्यू निकालती हूँ, यानी कि 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 कैसे कहते हैं ऐसे, यानी कि 2 गुणा 180 की वैल्यू, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, और 3 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 3 संग 18, यानी कि 60 गुना 120। ऐसे वैल्यू भी निकाल लेते हैं अगर आपको रेडियन में जो है वैल्यू नहीं निकालनी आती। अब देखो यहाँ साइन पाई की वैल्यू 0 और कोस पाई की वैल्यू -1 होगी। अब मैं निकालती हूँ साइन 120 यानी कि 2 पाई बाई 3 की वैल्यू। यहाँ पे साइन है, साइन यहाँ पे निकालूंगी मैं, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको साइन 90 प्लस थीटा भी तो कर सकती हूँ, या 90 प्लस 30 भी तो कर सकती हूँ ना मैं। तो क्या होगा, साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन है तो प्लस का हो जाएगा। और 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू मैंने क्या बताया था, 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन का 90 प्लस थीटा में क्या हो जाएगा, कोस 30। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ पे कितना होगा, साइन 120 की वैल्यू √3/2। अब ये केवल इतना याद रख लिया। अब मैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे चलती हूँ। जो वैल्यू आपने साइन की 0 से लेके 1 तक लिखी थी, अब उसको रिप्लेस कर दो, 1 को छोड़ के 60 से लेके 0 तक रिप्लेस कर दो, उल्टी कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 का 1 ही रह जाएगा। तो जो 60 की वैल्यू थी वही 120 की हो जाएगी, जो 45 की थी वही 135 की हो जाएगी, 45 की जो 30 की थी वही 150 की वैल्यू हो जाएगी। तो कितना आएगा, 1/2। और साइन पाई यानी कि वही वाला कितना होगा, 0 आ गया ना। 0 जो मैंने साइन पाई की वैल्यू निकालनी थी वही 0 आ गई। और इसमें सारे के सारे जो है वो प्लस होते हैं, इसमें कोई माइनस नहीं करता। अब आती है बात कोस की। तो कोस में क्या करना है आपको, जो यहाँ से क्या था उसको फिर वही रिप्लेस कर दो -1 से। सेम वही चीज वैल्यू होती है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कोस निकालना भी बता देती हूँ। जैसे कोस मुझे 120 की वैल्यू निकालनी है, तो कोस 120 को मैं क्या लिखूंगी, कोस 90 प्लस के 30, है ना। तो साइन हो जाएगा, साइन 90 यानी कि 30 हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी थी, 1/2। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पड़ता है, लेकिन सेकंड में तो साइन और कोसेक प्लस के थी, तो हमें क्या है, कोस की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा, माइनस की, इसीलिए माइनस के 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करूंगी मैं, 1/2 रहेगा माइनस का, ठीक है। ये चीज माइनस का और थीटा निकालना आ गया समझ में। अब देखो जो चीज मैंने यहाँ पे 1 से लेके रिवर्स करी थी वही कोस की आपको रिवर्स करनी है। 1/2 माइनस के 1/2, यहाँ पे कितना हो गया, माइनस के 1/√2। और फिर यहाँ पे कितना हो गया, माइनस के √3/2। और यहाँ पे 1 की वैल्यू -1 आ गई, सेम वैल्यू बस। अब देखो साइन कोस की वैल्यू पता चल गई, तो आप tan की वैल्यू निकाल लोगे। तो tan की वैल्यू कितनी होगी, इससे डिवाइड करो तो माइनस में आएगी, √2 से 2 गया तो माइनस के √3। इससे डिवाइड करो तो माइनस आ गया, कितना आ गया, 1/√2 1/2 माइनस के 1, ठीक है। यानी कि tan 3π/4 की वैल्यू माइनस के 1 होती है। 1/2 से क्या, तो माइनस के 1/√3, 0/1 यानी कि 0। ओके, tan की वैल्यू, कोट की वैल्यू निकाल लोगे आप। कोट की वैल्यू इसको रिप्लेस कर दो, यानी कि इसको उल्टा करेंगे तो माइनस के 1/√3, माइनस के 1√3 आ जाएगा ये माइनस का, और ये 1/0 करेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो सेक और कोसेक की वैल्यू आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। अब बची 2 वैल्यू। देखो यहाँ से लेके 0 से लेकर मैंने आपको पाई तक वैल्यू सिखा दी। अब हमारा पूरा का पूरा जो क्वाड्रेंट होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसके बीच में ये 270 होता है, और ये होता है 270 प्लस थीटा, यानी कि 360 माइनस के थीटा, है ना। एंगल प्लस माइनस भी मैं बताऊंगी,
देखो कितनी इजीली बता दिया मैंने, प्लस माइनस कहाँ माइनस होता है, कहाँ प्लस होता है। अब देखो जो यहाँ पे 3π/2 है, यानी कि साइन की अगर मुझे वैल्यू निकाल, साइन जो है पाई की वैल्यू चाहे 1π हो, 2π हो, 3π हो, कुछ भी हो, तो ये वैल्यू हमेशा रिपीट करेगा, यानी कि 0 देगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कोस है ना, तो कोस π/2 पे अगर वैल्यू देगा तो वो ओड मल्टीपल पे 0 देगा। ओड मल्टीपल का मतलब होता है जैसे π/2 हो गया, फिर 3π/2 हो गया, है ना, और फिर 5π/2 होगा, इन सब पे वैल्यू 0 देगा। बस एक चीज ट्रिक ये भी है, इस चीज को याद रखना। अब आप कहेंगे कि इवन पे क्यों नहीं देगा? इवन पे इसलिए नहीं देगा कि मान लो कोस 4π/2 इवन है, ये इवन है तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 2π, तो 2π पे तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 1 होती है, तो इसलिए केवल ओड मल्टीपल के जो π/2 का होगा उस पर वैल्यू 0 देगा। अब मैं बात करती हूँ 3π/2। 3π/2 का मतलब होता है π/2 प्लस पाई, यही तो होता है, क्योंकि जब क्वाड्रेंट घूमता है ये पूरा पाई होता है और ये दूसरा फिर π/2, पाई प्लस के π/2, तो ये होगी 1। अच्छा, अब देखो ये 3π/2 कहाँ घूमा, अब देखो प्लस और माइनस का यहाँ भी ध्यान देना है, क्योंकि ये साइन अब तक तो थी 180 तक, यहाँ देखो मैंने 0 से लेके 90 तक बताया, ये π/2, फिर π/2 से लेके क्या बताया 180 तक बताया, π/2 से 180। अब मैं तीसरे क्वाड्रेंट में हूँ, तो तीसरे क्वाड्रेंट में अगर मैं करूंगी ये क्या होगा π/2 प्लस थीटा, यानी कि पाई प्लस के थीटा हो जाएगा, यानी कि 270 माइनस थीटा। यहाँ पे कौन प्लस का होता था, यहाँ पे tan और कोट प्लस का होता था, tan और कोट प्लस, लेकिन यहाँ तो साइन है ना, साइन प्लस थीटा हो गया ना, तो साइन प्लस थीटा यानी कि क्या होगा, एंगल तो सेम रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा माइनस के 1, यानी कि जो π/2 की वैल्यू थी वही सेम रहेगी लेकिन माइनस लग जाएगा। माइनस क्यों लगा पता चलेगा, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है। अब 2π कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, ये यहाँ पे पड़ता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, यहाँ फिर 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू यानी कि जो साइन पाई की वैल्यू थी उसका दुगना ही तो करना है, कहाँ थी साइन पाई की वैल्यू ये थी, तो ये जी 0। पाई के हमेशा पूरे के पूरे नेचुरल मल्टीपल पे जो है वो वैल्यू 0 देगा, साइन पाई, साइन 2π, 3π सब पे क्या है 0 देगा ये वैल्यू। अब चलते हैं कोस पे, कोस की भी मैं उसी की मदद से वैल्यू निकालूंगी, तो कोस 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है, इसमें भी माइनस होगा क्योंकि इसमें tan और कोट प्लस के होते हैं, तो कितनी वैल्यू होती है वही मैं निकालूँ, कोट π/2 प्लस 3π/2 की वैल्यू निकालूंगी, तो यहाँ पे क्या है π/2 की वैल्यू 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, और फिर 2π की वैल्यू, कोस 2π की वैल्यू क्या, ये देखो कोस 2π की वैल्यू 2π यानी कि क्वाड्रेंट जो है पूरा का पूरा 360 में घूम गया है, और 360 में अगर वो घूम गया है तो फिर वहीं की वहीं वैल्यू आ गई। और वहीं अब इस क्वाड्रेंट की मदद से मैं आपको बताती हूँ कि जब यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे अगर ये वैल्यू घूम गई है कोस 2π पे तो सेम वही आ गई ना, यानी कि कोस 2π पे वैल्यू वही 1 देगा, और फिर यानी कि कोस π/2 पे वैल्यू सेम वही देगा, यानी कि पूरा का पूरा क्वाड्रेंट हम जो है वो 2π घुमा चुके हैं। अब फिर वैल्यू वही वैल्यू जो है रिपीट करेगा। ओके, तो कोस 2π की वैल्यू इसीलिए पॉजिटिव होगी, यानी कि प्लस 1 होगी। ठीक है।